चैप्टर 26। छोटी बच्ची कौन थी? रुद्र और दृष्टि को एक दूसरे के साथ टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। रुद्र ने दृष्टि से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे भी निकलना है। दोनों होटल से घर की तरफ निकल गए। रुद्र ने कार में दृष्टि को अपनी बाहों में खींच लिया। रुद्र दृष्टि को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर उसका जाना जरूरी था। रुद्र ने दृष्टि को बहुत स्मूथली किस किया। कार RSR मेंशन पहुंच चुकी थी। रुद्र ने कार से उतरकर दृष्टि को उतारा और उसे उसके रूम में छोड़कर कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे अब एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। और उसे गुड बाय किस दिया और वहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दृष्टि वार्डरोब से ब्लैक सूटकेस निकालती है, उसको ओपन कर उसमें से प्राइवेट मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से कॉल कनेक्ट होने पर दृष्टि कहती है, आई एम कमिंग, जेट रेडी करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके माम, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। दृष्टि ने अपना प्राइवेट मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा और आधे घंटे बाद ब्लैक सूटकेस लेकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। दृष्टि को रुद्र ने बताया था कि वो एयरपोर्ट जा रहा है, इसलिए दृष्टि आधे घंटे बाद निकली थी। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद 10 से 12 लड़कियां दृष्टि को एयरपोर्ट एंट्रेंस पर मिली। दृष्टि ने फेस को दुपट्टे से कवर किया हुआ था। उस ब्लैक सूटकेस से ही दृष्टि को एंट्रेंस गेट पर पहचाना था। उन सभी ने घुटनों के बल बैठ सिर झुकाकर दृष्टि को ग्रीट किया। दृष्टि ने हाँ में सिर उठाया, तब सभी अपने पैरों पर खड़ी हुई। जब एयरपोर्ट पर वो लड़कियां जब घुटनों के बल बैठी हुई थीं, तो एयरपोर्ट पर सबकी नजर उन पर थी। लोग इंडिया में बैड ब्यूटी गैंग को ज्यादा नहीं जानते थे, पर वे इतना जरूर समझ रहे थे कि उनके सामने खड़ी लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो कोई VIP गर्ल है। उनमें से एक लड़की ने दृष्टि के हाथ से ब्लैक सूटकेस लिया। वो लड़की दृष्टि की असिस्टेंट मिस नायरा थी। उन सभी ने ब्लैक कलर स्ट्रेचेबल फुल बॉडी टाइट फिटिंग सूट पहना हुआ था। सूट पर बैड ब्यूटी गैंग का लोगो लगा हुआ था। उनके चेहरे पर गोल्डन मास्क था, उसमें उनकी परफेक्ट बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। वो सभी देखने में तो नाजुक सी लड़कियां लग रही थीं, पर वो सभी तेज धार तलवार से कम नहीं थी। उन सभी ने दृष्टि को कवर किया और दृष्टि के साथ वहां से चलने लगे। दृष्टि उनके बीचों बीच चल रही थी। पब्लिक तो बस उनको देखे जा रही थी। दृष्टि को पता था कि ऐसा ही होगा, उसके साथ ऐसा हमेशा होता था। अब तो दृष्टि को इन सब की आदत पड़ गई थी। वो रिसेप्शन से अपना पासपोर्ट चेक कराकर अपने प्राइवेट जेट की तरफ निकल गई। दृष्टि प्राइवेट एंट्रेंस से बहुत ही कम आती जाती थी। दृष्टि अपने प्राइवेट जेट के पास पहुंच गई थी। उस पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, द बैड ब्यूटी, जिसको देखकर दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दृष्टि ने जेट के अंदर एंट्री करी। दृष्टि का प्राइवेट जेट अंदर से बहुत ही लग्जूरियस था। उसमें एक्सपेंसिव लेदर शीट लगी हुई, उसमें नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट कारपेट बिछा हुआ था। जेट में एक प्राइवेट लग्जरी बेडरूम था, जिसका इंटीरियर बहुत ही लैविश था। सभी शीट पर बैठ गए थे। उन्होंने शीट बेल्ट लगा रखी थी। कुछ ही मिनट्स में प्राइवेट प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था। उसके बाद दृष्टि अपने प्राइवेट बेडरूम में रेस्ट करने चली गई। उसे पता था कि उन्हें लंदन पहुंचने में 9 आवर्स लगने वाले हैं। दृष्टि के पीछे मिस नायर भी चली गई। उसने दृष्टि को बताया, मैडम रिचर्ड ने हमारी गैंग की 10 लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा है। उनमें से मैडम एक लड़की 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसने उस लड़की को भी नहीं छोड़ा। मैडम, वो कल रात हम पर हमला करने वाले हैं। उसने सभी लोकल गैंग्स को अपनी साइड कर लिया है। मैडम, उसने 400 से भी ज्यादा आदमियों को अपनी गैंग में मिला लिया है। 2 दिन पहले उसकी गैंग में 250 आदमी थे। ये खबर हमें प्रिंस मार्टिन से मिली है। मैडम, पूरा राजशाही दस्ता और हायर ऑफिशियल्स हमारे खिलाफ है, पर मार्टिन ने प्रेसिडेंट और राजशाही लोगों को रोकने का वादा किया है। पर उन्होंने ये वार्निंग भी भेजी है कि उनमें से कुछ लोग उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। दृष्टि ने कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल के लिए अभी से ही क्यों परेशान होना। दृष्टि के चेहरे पर बहुत ही डेंजर मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर किसी की भी रूह अंदर से कांप जाए। अब वो नाजुक और प्यारी सी दृष्टि नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त कोई देख ले तो वह हार्ट अटैक से ही मर जाए। दृष्टि ने कहा, नायरा, अब मैं सोना चाहती हूँ। तुम सब भी आराम कर लो। कल शायद मुझे आराम करने का टाइम ना मिले। ओके, गुड नाइट। मिस नायरा भी आराम करने चली जाती है।
दृष्टि को ये नहीं पता था कि RSR के जेट ने भी 10 मिनट्स पहले ही टेक ऑफ किया है। उन्हें रनवे क्लियरेंस की वजह से डिले हो गया था। दृष्टि ने आंखें बंद ही की थी। तभी उसके सामने एक 6 साल छोटी बच्ची का चेहरा आ गया। आज घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। शाम का समय था। वो 6 साल की बच्ची एक कोने में पुराने कपड़ों में सहमी हुई से खड़ी थी। उसके अलावा सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। हाल में बीचों बीच एक बड़ा सा डिजाइनर केक रखा गया था। ऊपर सीढ़ियों से एक 5 साल की बच्ची प्रिंसेस गाउन में अपने 7 साल के भाई का हाथ पकड़ के नीचे आ रही थी। उसे देखकर सब तालियां बजा रहे थे। उसने अपने भाई के साथ केक कट किया और सबसे पहले उसने खुद केक खाया, फिर अपने भाई और मम्मी पापा को दिया। उसके बाद सभी गेस्ट में केक बांटा गया। कोने में खड़ी बच्ची पर रहा नहीं गया। उसने डरते हुए आगे जाकर केक की एक प्लेट उठा ली, पर जैसे ही वो उसे खाने को हुई, उसके गाल पर एक औरत ने बहुत तेज थप्पड़ मारा, जिससे उस लड़की के हाथ से केक ऊपर की तरफ उछल पड़ा और वो लड़की फर्श पर दूर जाकर गिरी। उसका सिर सीधा फर्श पर जाकर लगा, जिससे उसके माथे पर स्वेलिंग आ गई। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। उसका पूरा फेस एक तरफ से लाल हो गया था। वो लड़की कांपते हुए खड़ी हुई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मुंह से एक उफ तक नहीं निकली। उस औरत ने उस छोटी बच्ची को सुनाना शुरू कर दिया, पर किसी ने उस औरत को नहीं रोका। उस औरत ने उस लड़की को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठे बूढ़े आदमी ने ही उस औरत को रोकने की कोशिश की थी। उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उस औरत ने किसी की नहीं मानी थी। वो लड़की उस अंधेरे कमरे में डरी सहमी एक कोने में बैठी थी। तभी दृष्टि की आंखें खुल गईं, उनमें आंसू थे। कुछ देर बाद उन आंसुओं की जगह उन आंखों में आग दिखाई दे रही थी, जो किसी को भी पल भर में जलाकर भस्म कर दे। पल भर में ही उसका चेहरा शांत हो गया और दृष्टि गहरी नींद में सो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दृष्टि के अंदर का ज्वालामुखी फटकर बाहर आने को तैयार था। अब सोते हुए वो मासूम बच्ची लग रही थी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर CEO सीक्रेट वाइफ नोवेल राइटर के साथ। दृष्टि को ऐसे मासूमियत के साथ सोते देख कोई कह ही नहीं सकता कि इस लड़की की डेंजर साइड भी हो सकती है। दूसरी तरफ रुद्र अपने प्राइवेट बेडरूम में लेटा हुआ बस दृष्टि को ही याद कर रहा था। दृष्टि को याद करते करते रुद्र की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान में सूर्योदय की वजह से हल्का केसरिया रंग चारों तरफ बिखरा हुआ था, जैसे आसमान को किसी ने केसरिया रंग की चादर से ढक दिया हो। दृष्टि की आंखें अभी खुली थीं। अभी प्लेन लैंड होने में 1 आवर्स का टाइम बचा हुआ था। दृष्टि एयरप्लेन की छोटी सी खिड़की में से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसे रुद्र की याद आ गई। उसकी लाइफ में रुद्र के आने से भगवान से उसके सभी गिले सिकवे दूर हो गए थे। वो रुद्र को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। तभी मिस नायरा डोर पर नॉक करके वहां आई। उसके हाथ में दृष्टि के कपड़े थे। वो उन्हें बेड पर रखकर वहां से चली गई। दृष्टि भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ रुद्र के उठने के बाद आज उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे उसे उसकी सबसे प्यारी चीज किसी ने छीन ली हो। जब वो सुबह उठता था तो उसके सामने दृष्टि का क्यूट सा फेस रहता था। उसकी गुड मॉर्निंग किस याद आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो रेडी होने चला गया। रुद्र ने रेडी होने के बाद ब्रेक फास्ट किया। विक्रम ने रुद्र को कुछ इंफॉर्मेशंस दी। एयरप्लेन लैंड करने वाला था। सभी अपनी शीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनट्स में उनके प्लेन की लैंडिंग हो गई थी। वो सभी 10-10 के ग्रुप में प्राइवेट एग्जिट से होते हुए बाहर जाने लगे। सबसे लॉस्ट में रुद्र, विक्रम और उसके बॉडीगार्ड्स निकले। बॉडीगार्ड सिक्योरिटी पर्पस के लिए पहले ही बाहर चले गए थे। दृष्टि भी तैयार हो गई थी। उसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसका प्लेन भी लैंडिंग के लिए तैयार था। प्लेन की लैंडिंग होने के बाद उसमें से कुछ लड़कियां ब्लैक कपड़े पहने बाहर आई। वो लाइन में दोनों तरफ खड़ी हो गई। उसके बाद एक लड़की प्राइवेट जेट से बाहर निकलती है। उसने व्हाइट कलर स्ट्रेचेबल सूट पहना था। उसकी पूरी बॉडी व्हाइट सूट से कवर थी। उसके चेहरे पर गोल्डन कलर का मास्क था। स्ट्रेच होने की वजह से उस सूट की फिटिंग एडजस्टेबल थी। उस सूट में वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी परफेक्ट बॉडी शेप और पोनीटेल में बंधे बाल तो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। नायरा ने कहा, मिस,
क्वीन लंदन में आपका स्वागत है। मिस क्वीन ने नायरा से कहा, हम पैर में यहाँ से नॉर्मल एग्जिट से बाहर जाएंगे। सभी ने हाँ में सिर झुका लिया। उसके बाद सभी 2-2 के पैर में वहां से निकल गए। मिस क्वीन ने सॉफ्ट से कश्मीरी शॉल से अपने आप को कवर करके उन सभी से 15 मिनट्स बाद बाहर निकली। बाहर निकलकर वो एयरपोर्ट से वॉक करते हुए थोड़ी आगे निकल गई थी। तभी उसके सामने 4 लग्जरी चमचमाती स्पोर्ट्स कार्स आकर रुकी। नायरा जल्दी से कार के फ्रंट डोर से बाहर निकली। उसने जल्दी से कार का बैक डोर ओपन किया। मिस क्वीन कार में बैठकर वहां से निकल गई। रिचर्ड के 100 से ज्यादा आदमी बैड ब्यूटी गैंग के पूरे एरिया पर नजर रखे हुए थे। नायरा इशारे करते हुए वहां पर तैनात रिचर्ड की गैंग के आदमियों को मिस क्वीन को दिखा रही थी। उन्हें देखकर मिस क्वीन के चेहरे पर डेविल मुस्कान थी। मिस नायरा ने आगे कहा, मिस क्वीन, ये उसी दिन से हम पर नजर रखे हुए हैं। हमारी गैंग की कोई भी लड़की इस एरिया से बाहर जाने में भी डर रही है उस दिन की घटना के बाद। नायरा बात कर ही रही थी कि तभी मिस क्वीन ने कहा, तुम्हें पता ही नहीं है कि डर क्या होता है। उसी वक्त सभी कारें द लोटस प्लेस के आगे रुकती है। ये प्लेस था मिस क्वीन का। ये प्लेस बहुत ही आलीशान था। उस प्लेस के मेन गेट के आगे एक फाउंटेन लगा हुआ था। 2 मरमेड एक पीतल का घड़ा पकड़े हुए थी और उस घड़े से पानी निकल रहा था। उस फाउंटेन में बहुत ही एक्सपेंसिव कलर्ड लेड लाइट्स लगी हुई थी। पैलेस की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। पैलेस के फर्श पर ऐसा मटेरियल लगाया हुआ था जिससे वो फर्श बहुत शाइन करती थी। रिचर्ड का मेन मकसद बैड ब्यूटी गैंग को खत्म कर इस लोटस पैलेस को अपना बनाना था। कार रुकते ही उसमें से मिस क्वीन उतरते हुए नायरा से कहती है, मुझे 5 मिनट्स में सभी लड़कियां कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए। कुछ देर बाद सभी गैंग की सभी लड़कियां कॉन्फ्रेंस हॉल में थीं। कुछ देर बाद गैंग की सभी लड़कियां कॉन्फ्रेंस हॉल में थीं। मिस क्वीन हॉल में बीच में रखी मेन चेयर पर बैठी थी। क्या तुम्हें बाहर जाने में डर लगता है? अपनी कड़क आवाज में कहती है। अब उसकी आवाज में कोई मिठास नहीं थी। सभी उस आवाज को सुनकर कांप रहे थे। सभी लड़कियों ने सिर झुकाए हुए थे। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज रात में तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ डर क्या होता है। जब एक छोटी बच्ची 4 दिन से भूखी प्यासी अंधेरे कमरे में बंद हो और उसे 1-2 सेकंड ऐसा लग रहा था, पहले दिन उसे लगा कि वो भूख से पहले डर से मर जाएगी, तो क्या तुम उसके डर का अंदाजा लगा सकती हो? जब वह लड़की 15 साल की थी तो वह उस जगह से भाग गई थी जहां उसे रोज टॉर्चर किया जाता था। कहीं वह पकड़ी ना जाए इस वजह से वो जंगल में भाग जाती है और रास्ता भटक जाती है। उसकी पहली रात किस डर में बीती होगी, क्या तुम इसका अंदाजा लगा सकती हो? उस लड़की के ऐसे बहुत किस्से हैं और तुम यहाँ से बाहर जाने में डर रही हो। आज रात तुम्हें मैं दिखाऊंगी डर होता क्या है। अब उन सभी लड़कियों में भी मिस क्वीन की बातें सुनकर हिम्मत आ गई थी, पर वो ये सोचकर घबरा रही थी कि आज रात ऐसा क्या होगा कि उन्हें उस डर का पता चलेगा जिसके बारे में मिस क्वीन ने बताया था। नायरा के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र जिस होटल में रुका था वो द ग्रैंड होटल की ही ब्रांच थी। रुद्र सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट रूम में रुका था। विक्रम ने खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद वेटर खाना लेकर आ गया। उसके साथ विक्रम भी आ गया। वेटर खाना रखकर वापस चला गया। विक्रम ने कहा, बॉस इंपॉर्टेंट अपडेट है। रुद्र ने विक्रम को अपने सामने बैठकर लंच करने के लिए कहा। विक्रम लंच के लिए बैठ जाता है। जब भी कभी आरएसआर और विक्रम एक साथ होते थे वो हमेशा ही आरएसआर के साथ ही खाना खाता था। लंच करते हुए विक्रम बोला, बॉस, बैड ब्यूटी गैंग का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर देखा गया है। बॉस, उसमें बैड ब्यूटी गैंग की लड़कियां थीं, उनके साथ मिस क्वीन नहीं थी। मैंने कुछ सीसीटीवी फुटेज मंगाई थी, उसमें भी कुछ पता नहीं चला, पर यह किसी को पता नहीं चल पाया वो प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर क्यों था। दोनों ने लंच फिनिश कर लिया था। रुद्र ने कहा, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। विक्रम ने आईपैड रुद्र को दे दिया। रुद्र आधे घंटे से सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसकी नजर एक लड़की पर गई जो कश्मीरी शॉल से अपने आप को कवर करके वहां से निकल रही थी। उस फुटेज को काफी बारीकी से देखने के बाद मिस क्वीन के गोल्डन मास्क का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा था। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वो मिस क्वीन को देखने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि उसने मिस क्वीन के बारे में बहुत सुना था। रुद्र उससे मिलना चाहता था। रुद्र के चेहरे की मुस्कान देख विक्रम कहता है, बॉस क्या हुआ? रुद्र कहता है, शी इज बैक। बॉस, आपका मतलब है कि मिस क्वीन लंदन आ चुकी है।
रुद्र ने आईपैड विक्रम को देते हुए कहा, खुद ही देख लो। विक्रम ने रुद्र के हाथ से आईपैड लेने के बाद वो वीडियो देखी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने दोबारा वो वीडियो बैक करके प्ले करी तो विक्रम हैरान रह गया। बॉस, ये तो मिस क्वीन है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ नोवेल राइटर के साथ। विक्रम ने रुद्र से कहा, लगता है बॉस आज रात तो ट्रेलर नहीं, पूरी की पूरी मूवी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ रिचर्ड अपने मेंशन में गद्देदार सोफे पर बैठे आराम कर रहा था। पता नहीं वो किस सोच में था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। कभी हंसने लगता, कभी एकदम शांत हो जाता। उसे लग रहा था आज उसका सपना पूरा होगा। लंदन के माफिया का कंट्रोल कल से उसके हाथों में होगा और आज रात को द लोटस पैलेस उसका हो जाएगा। वह अभी ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। उसने कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, लंदन एयरपोर्ट पर द बैड ब्यूटी गैंग का प्राइवेट जेट लैंड हुआ है। इतना सुनते ही रिचर्ड के हाथ पैर कांपने लगे। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। रिचर्ड की सांस फूलने लगी थी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उस आदमी ने कहा, पर बॉस, क्वीन उसमें नहीं आई है। हमने सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है। ये सब हमें भटकाने के लिए किया गया था ताकि हम आज रात हमला न कर सके। उस आदमी की आगे की बात सुनकर रिचर्ड को थोड़ा होश आया। उसने जल्दी से बीपी को कंट्रोल करने वाली टैबलेट ली और फिर चिल्लाकर बोला, उनकी इतनी हिम्मत की हमें गुमराह करे। हमला तो आज रात ही होगा। सबको तैयार करो, मैं भी देखता हूं उन्हें कौन बचाता है। ये कहकर रिचर्ड कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लंदन में रात के 9 PM बजे हुए थे। रुद्र दृष्टि से फोन पर बातें कर रहा था। दोनों एक दूसरे से कॉल पर प्यार भरी बातें कर रहे थे। उन पर एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा रहा था। अब उनको एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो गई थी। दृष्टि रुद्र को फोन पर प्यारी सी किस देती है। रुद्र भी आशिक वाले अंदाज में कहता है, हाय मार ही डाला, सीधे दिल पर वॉर। और फिर रुद्र कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद रुद्र विक्रम के साथ निकल जाता है। रात के 11 का टाइम। रुद्र और विक्रम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक बड़ी सी बिल्डिंग में 46 फ्लोर पर थे। ये उस बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर था। सभी पर टेलीस्कोप था। ये बिल्डिंग द लोटस पैलेस से 200 मीटर दूर थी। रुद्र और उसके सभी बॉडीगार्ड्स हर चीज पर नजर रखे हुए थे। अभी उन्हें 5 मिनट्स ही हुए थे कि द लोटस पैलेस के बाहर हलचल होने लगी। पैलेस के बाहर 400 से भी ज्यादा आदमी थे। उन्होंने जेसीबी की हेल्प से द लोटस पैलेस का मेन गेट तोड़ दिया था और सभी अंदर बहुत सावधानी के साथ आने लगे। विक्रम ने रुद्र से कहा, बॉस, ये रिचर्ड पागल हो गया है जो इतने लोगों के साथ द बैड ब्यूटी गैंग को खत्म करने आया है। बॉस, वो तो 50-60 लड़की ही है और उनके सामने 400 लोग। क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? रुद्र ने कहा, अभी कुछ नहीं करना। प्रिंस मार्टिन के पैलेस में इस टाइम मीटिंग चल रही थी। माहौल पूरा गर्म था। गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स प्रिंस के ऑपोजिट हो गए थे। वो प्रिंस मार्टिन की बात से सहमत नहीं थे। वो बैड ब्यूटी को खत्म करने के लिए रिचर्ड का साथ देना चाहते थे, इसलिए वो सभी मीटिंग से उठकर चल दिए। प्रिंस ने उन्हें रोकने के लिए एक आखिरी दाव खेला। प्रिंस ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारे सामने कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। सभी लोग वापस चेयर्स पर बैठ गए। प्रिंस मार्टिन ने कहा, अगर आज बैड ब्यूटी गैंग का सफाया हो जाता है तो मैं अपनी सत्ता तुम लोगों को सौंप दूंगा। सभी हायर ऑफिशियल्स मिनिस्टर प्रिंस मार्टिन की बात से हैरान थे। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ये प्रिंस मार्टिन ने बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हायर मिनिस्टर्स ने कहा, प्रिंस मार्टिन, हम कैसे आपकी बात का विश्वास करें? प्रिंस मार्टिन ने कहा, अभी हम लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें इस प्रस्ताव की हर बात मेंशन होगी। ये बात सुनकर तो सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो सभी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, आज रिचर्ड के साथ हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रिंस मार्टिन ने कहा, अब तुम रिचर्ड का साथ नहीं दे सकते। अगर तुमने गलती से भी ऐसा किया तो इसकी सजा तुम सहन नहीं कर पाओगे। मीटिंग खत्म हो गई थी। सभी लोग अपने घर के लिए निकल गए। द लोटस पैलेस के अंदर सभी आदमी आ चुके थे। रिचर्ड ने माइक में कहा, अगर तुम सभी द लोटस पैलेस और ये गैंग छोड़कर अभी चले जाओगे तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ सकता हूं।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सबकी सब आज यही मारी जाओगी। पर पैलेस के अंदर से इस प्रस्ताव पर कोई रिएक्शन नहीं आया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि द बैड ब्यूटी गैंग की प्लानिंग क्या है। क्या इन्हें मरने से डर नहीं लगता? इनके दरवाजे पर मौत खड़ी है और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। विक्रम कहता है, बॉस क्या हमें अब उनकी हेल्प करनी चाहिए? रुद्र ने कहा, अभी नहीं, पहले देख तो लो उन्हें हेल्प की जरूरत है भी या नहीं। उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो की होगी। देखो आगे ये क्या करते हैं। और हाँ, तुम बॉडीगार्ड से कह दो कि वो अलर्ट रहे। क्या आज बैड ब्यूटी गैंग का आखिरी दिन है? कैसे बचा पाएगी मिस क्वीन आज बैड ब्यूटी गैंग को? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, बिलियनर सीईओ सीक्रेट वाइफ। रिचर्ड ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। रिचर्ड के आदमी अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी द लोटस पैलेस में कुछ हलचल सी होती दिखाई दी। कुछ ही सेकंड बाद रिचर्ड के सामने बैड ब्यूटी गैंग की सभी लड़कियां खड़ी थीं। उनके हाथों में तेज धार तलवार और कंधों पर फायर आर्म्स थे। विक्रम ने रुद्र से कहा, बॉस ये लड़कियां पागल हो गई है। क्या गन्स की जगह तलवार का यूज कर रही है? बॉस आज के जमाने में तलवार का क्या यूज? रुद्र ने कहा, इसके पीछे उनकी कोई स्ट्रेटजी है, तुम नहीं समझोगे। और हाँ, तलवार को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। विक्रम के कुछ समझ नहीं आया कि रुद्र उससे कहना क्या चाह रहा था। रिचर्ड ने अपने आदमियों से कहा, शूट हिम। तभी उसके असिस्टेंट ने कहा, बॉस बुलेट्स वेस्ट क्यों करनी? क्यों ना हम भी उन पर तलवार से हमला करें, इससे आप एंटरटेन भी होंगे। आपको अच्छा खासा शो देखने को मिलेगा। रिचर्ड ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसके असिस्टेंट ने हमला करने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलते ही सभी उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में भी तलवार थी। वो उन लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कसाई बकरे को हलाल करने से पहले देखता है। उस टाइम कसाई की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। तलवार हाथ में लिए आते देख बैड ब्यूटी गैंग के चेहरे पर चमक आ गई। उनका स्ट्रेटजी काम कर गई थी। नायरा उन सबको लीड कर रही थी। रिचर्ड के लोगों को तलवार हाथ में लिए देख विक्रम को भी समझ आ गया था रुद्र किस स्ट्रेटजी की बात कर रहा था। इस स्ट्रेटजी की प्लानिंग मिस क्वीन ने की थी। अब दोनों समूह आमने सामने थे। कुछ ही सेकंड में दोनों समूह आपस में भिड़ गए। अभी रिचर्ड ने सिर्फ 150 लोगों को भेजा था। वो 60 लड़कियां उन 150 लोगों को टक्कर दे रही थी। रिचर्ड खेल को एंजॉय कर रहा था। नायरा ने अब तक 10 आदमियों को घायल कर दिया था। वो लड़कियां भी कम नहीं थी। हर तरफ से तलवार टकराने की आवाज आ रही थी। एक लड़की ने तो एक आदमी का हाथ ही तलवार से अलग कर दिया। बैड ब्यूटी गर्ल्स उन पर भारी पड़ रही थी। अब लड़कियां और भी अग्रेसिव हो गई थीं। किसी ने पैर काटा तो किसी ने पेट पर वॉर किया। उन लड़कियों ने 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से 15 लोगों को तो अकेले नायरा ने ही घायल कर दिया था। रिचर्ड की गैंग ने भी 30 से ज्यादा लड़कियों को घायल कर दिया था। वो सभी एक्सपर्ट और काउंटिंग में भी उनसे 3 गुना ज्यादा। अब लड़कियों की स्ट्रेंथ जवाब देने लगी थी। नायरा भी थक गई थी। तभी रिचर्ड की टीम से एक आदमी हाथ में गन लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, बहुत हुआ ये बच्चों का खेल, और गन को उनकी तरफ एम कर दिया। उसके बाद रिचर्ड के सभी आदमी उन लड़कियों के पास से वापस पीछे हट गए। अब वहां पर वो लड़कियां ही रह गई थी। विक्रम ने कहा, बॉस अब क्या करे, वो आदमी शूट करने वाला है। पर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी उस आदमी को देखकर। रुद्र ने कहा, हमारे चलने का वक्त आ गया। उस आदमी ने कहा, सभी अपने घुटनों पर बैठो और रिचर्ड बॉस से माफी मांगो। पर एक भी लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उस आदमी ने दोबारा वार्निंग देते हुए कहा, यह तुम्हारा लास्ट मौका है। वो आदमी भी चाहता था कि ये लड़कियां उनके पैरों में झुके। वो आदमी रिचर्ड का असिस्टेंट था। उसने कहा, तुम्हारे पास 1 मिनट है, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बैड ब्यूटी गर्ल्स में से आधी लड़कियों ने तो अपनी किस्मत को अपना लिया था। वो अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी। उन्हें मिस क्वीन पर इतना भरोसा नहीं था कि वो उन्हें इतने सारे लोगों से बचा सके। और कुछ लड़कियां कॉन्फिडेंट खड़ी थी, जैसे कि उन्हें छू भी नहीं सकता हो। उन्हें मिस क्वीन पर पूरा विश्वास था। 1 मिनट खत्म होने ही वाला था कि तभी वहां एक मास्क पहने आदमी की एंट्री होती है। उसके साथ वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स थे। उस आदमी के ऑरा को देखकर वहां हर कोई डर रहा था। उनके पास हाई क्वालिटी के डिजिटल वेपन्स थे
जो उन 400 लोगों का सफाया करने के लिए काफी थे। उस ब्लैक मास्क पहने आदमी को देखकर वो लड़कियां भी घबरा रही थीं, जो पहले कॉन्फिडेंट थी। तभी रिचर्ड ने उनके सामने आकर बड़ी विनम्रता से पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तभी विक्रम बोला, तुम कंटिन्यू करो, हम तो बस ये शो देखने आए हैं। विक्रम की बात सुनकर रिचर्ड को थोड़ी राहत मिली। उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिचर्ड और उस आदमी के बीच क्या बात हुई, पर उन्हें यह विश्वास हो गया था कि ब्लैक मास्क वाला आदमी रिचर्ड की तरफ है। तभी रिचर्ड ने अपने असिस्टेंट को शूट करने का आर्डर दिया। रिचर्ड का असिस्टेंट थोड़ा और आगे बढ़ा और उसने अपनी गन को बैड ब्यूटी गर्ल्स पर एम किया, और जैसे ही वो शूट करने को ट्रिगर दबाने वाला था, उसी समय उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उस असिस्टेंट का शरीर नीचे गिरा हुआ था। उसका धड़ ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे गर्दन कटने के बाद मुर्गा फड़फड़ाता है। वहां पर खड़ा रिचर्ड का हर आदमी अंदर से कांप गया था, क्योंकि उन्हीं के सामने उनके बॉस के असिस्टेंट की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और उन्हें पता भी नहीं चला ये कैसे हुआ। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। विक्रम और उसके सभी लोग भी ये दृश्य देखकर हैरान थे, पर रुद्र ने उस थ्रोइंग एक्स को आते देखा था। थ्रोइंग एक्स की स्पीड बुलेट से भी तेज थी। 1 सेकंड के 10वें भाग से भी कम टाइम में उस थ्रोइंग एक्स ने उस आदमी की गर्दन को अलग कर दिया था। रुद्र उस थ्रोइंग एक्स की स्पीड से वो भी थोड़ा हैरान था। रुद्र एक मार्शल एक्सपर्ट था, उसकी ईगल जैसी नजरों से वो थ्रोइंग एक्स बच नहीं पाया था। नायरा को छोड़कर बैड ब्यूटी गैंग की सभी लड़कियों की आंखें बंद हो गई थीं जब उन्होंने शूट का ऑर्डर सुना था। पर जब उन्हें कुछ देर तक बुलेट्स चलने की आवाज नहीं आई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं अपने सामने के नजारे को देखकर। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक सही सलामत है। आज उन सब ने मौत को इतने करीब से देखा था। उनके सामने उस आदमी का बिना सिर का धड़ पड़ा था। ये सच में डरावना दृश्य था। उनको मिस क्वीन की कॉन्फ्रेंस हॉल की वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था, आज रात में तुम्हें दिखाऊंगी कि डर क्या होता है। इस बात को याद आते ही उनके चेहरे पर आई हैरानी मुस्कान में बदल गई। अब उनका डर खत्म हो गया था और उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आखिर किसने उस असिस्टेंट को मारा था? क्या आज बैड ब्यूटी गैंग बच पाएगी? रिचर्ड के एक आदमी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, बॉस वो देखो। जब रिचर्ड की नजर उस थ्रोइंग एक्स पर गई तो उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो बोला, नहीं, ये वो नहीं हो सकती। उसकी आवाज में कपकपी हर कोई महसूस कर पा रहा था। तभी एक आदमी ने इशारा करते हुए कहा, बॉस वहां देखो ऊपर की तरफ। रिचर्ड के साथ सभी की नजर सामने द लोटस पैलेस के छत पर गई। उन्हें वहां पर कोई खड़ा दिखाई दिया। रात का टाइम था, वो सब उसे साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। रुद्र और उसके गार्ड्स की भी नजर सामने उस शख्स पर थी। उस लोटस पैलेस में 5 फ्लोर थे। रुद्र को पता था कि ऊपर और कोई नहीं बल्कि मिस क्वीन खड़ी है। रिचर्ड ने उस पैलेस पर खड़े शख्स को इग्नोर किया और अपने आदमियों को शूट करने का ऑर्डर दिया। तभी 4 आदमी गन्स हाथ में पकड़े आगे आए और गन्स का एम उन लड़कियों पर सेट करके जैसे ही ट्रिगर पर फिंगर रखकर उसे प्रेस करने ही वाले थे कि तभी उन चारों की गर्दन अलग होकर नीचे गिरी हुई थी। अब इतना खतरनाक दृश्य देख अब वहां हर कोई कांप रहा था। उन्हें यह समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, पर यह जरूर पता था कि ये सब उस ऊपर खड़े शख्स ने किया है। अब और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका पाला किस बला से पड़ा है। इस बार इतने परफेक्ट शॉट को देखकर रुद्र भी हैरान था, क्योंकि 4 लोगों को इतनी दूरी से एक साथ मारना छोटी बात नहीं थी। RSR मिस क्वीन से बहुत इम्प्रेस था। किसी लड़की के लिए यह सब आसान नहीं था। अब रिचर्ड भी घबरा रहा था। उसे लग रहा था कहीं वो मिस क्वीन ही तो नहीं है। पर नहीं, ये मिस क्वीन नहीं हो सकती। मैंने जहां तक उसके बारे में सुना है, वो होती तो अब तक यहाँ डेड बॉडीज का ढेर लग गया होता। बैड ब्यूटी गैंग की गर्ल्स भी अब हैरान तो उन डेड बॉडीज को देखकर थी, और खुश इसलिए थी कि ये सब उनकी लीडर ने किया था। रिचर्ड ने अपने आप को शांत किया और उन लड़कियों को शूट करने का ऑर्डर दे दिया। पहले तो किसी आदमी के आगे आने की हिम्मत नहीं हुई, पर रिचर्ड के दोबारा चिल्लाकर कहा। तब कुछ लोग ने आपस में बात की। फिर रिचर्ड के 20 आदमी हाथ में गन्स लिए आगे आए।
लड़कियों ने अपनी गन्स को एक बार भी इसलिए हाथों में नहीं लिया था क्योंकि मिस क्वीन ने उन्हें गन्स हाथ में लेने से मना किया था, और बैड ब्यूटी गर्ल्स अपनी लीडर की बात मरते दम तक भी नहीं टालती थी। एक ये ही उस गैंग की खास बात थी, उनकी यूनिटी ही उनकी पावर को दिखाती थी। इस बार जब रिचर्ड के आदमियों ने गन्स का एम उन लड़कियों पर सेट किया तो अब की बार उन लड़कियों ने अपनी आंखें बंद नहीं करी। इस बार वो सब अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती थी। उन आदमियों ने ट्रिगर पर उंगली रखी ही थी कि तभी उस ऊपर खड़े शख्स ने बिल्डिंग से जंप लगा दी। ये देखते ही शूट करने वाले आदमियों के हाथ कांपने लगे। उनमें से एक ने कहा, ये पागल तो नहीं है, इतनी ऊपर से तो ये गिरते ही मर जाएगा। विक्रम ने कहा, बॉस ये मिस क्वीन सुइसाइड क्यों कर रही है? पर रुद्र के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। रिचर्ड ने कहा, उसने तो खुद ही सुइसाइड करने के लिए जंप लगा दी है। लड़कियां भी ये सब देखकर दुखी हो ही रही थी कि तभी जंप लगाने वाला शख्स जमीन पर बड़े आराम से खुद की स्पेशल मार्शल टेक्निक से जमीन पर आकर खड़ी हो गई, जैसे उसका ये रोज का काम हो। लड़कियां अपनी लीडर को देखकर सही सलामत देखकर खुश थीं। रुद्र ये देखकर हैरान था कि ये टेक्निक उसके गुरु श्री एकनाथ की थी। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके गुरु का तो एक ही शिष्य था, वो खुद रुद्र था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो उसकी मिस क्वीन से मिलने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। विक्रम तो मिस क्वीन को देखकर अपने होश ही खो बैठा था। कोई लड़की इतनी मिस्टीरियस कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ रिचर्ड के आदमियों ने देखा कि जंप करने वाली लड़की अब भी सही सलामत है, तो ये दृश्य देखकर उन सभी की हालत खराब हो गई थी। उनमें से कुछ के हाथों से गन्स ही छूटकर नीचे गिर गई थी। उस लड़की ने व्हाइट सूट पहना हुआ था, उसका चेहरा गोल्डन मास्क से कवर था, उसके दोनों कंधों पर 2 बड़ी बड़ी तलवार लटकी हुई थी। उसके आर्मर में 20 से 25 छोटे नाइफ, तेज धार वाली स्टार शेप की ब्लेड्स, उसकी दोनों तलवारों पर स्वस्तिक का मार्क था। उसकी दोनों थाइस पर 20 के करीब थ्रोइंग एक्स एक बेल्ट में लगे हुए थे। उसने दोनों तलवारों को हाथ में पकड़ रखा था। ऐसी डेविल खूबसूरती शायद ही किसी ने देखी हो। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वो अपने इस लुक में ऐसे लग रही थी जैसे कोई ईविल एंजल धरती पर उतर आई हो। रिचर्ड तो उस लड़की को देखकर कांप गया था। उसे तो पता था कैसे इसे एक लड़की ने द रेड हंटर्स को खत्म कर दिया था। उसका बीपी बढ़ गया था। उसकी कलाई में बंधे डिवाइस में उसका बीपी 183 आ रहा था, जो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हालत देखकर उसके एक आदमी ने जल्दी से बीपी कंट्रोल मेडिसिन दी। कुछ देर में नॉर्मल होने के बाद उसके मुंह से एक वर्ड निकला, मिस क्वीन, जो वहां खड़े कुछ लोगों ने सुना। इस नाम को पूरे ग्रुप में फैलने में कुछ ही सेकंड लगे। सभी उस नाम को सुनकर हैरान थे। उनमें से किसी को तो ये भी पता था कि मिस क्वीन ने अकेले ही रातों रात द रेड हंटर्स गैंग को खत्म कर दिया था। ये बात भी पूरे समूह में फैल गई। जिनको इस बात पर विश्वास हुआ वो तो थर थर कांप रहे थे, और 70% लोग इस बात को अफवाह समझकर मिस क्वीन का मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, ये छोटी सी लड़की द रेड हंटर्स की गैंग को खत्म कर सकती है। वो सभी वेल ट्रेन्ड लोगों की टीम थी। लोग कुछ भी अफवाह फैला देते हैं और कुछ मूर्ख लोग इन अफवाहों पर विश्वास भी कर लेते हैं। 90 लोगों को मारना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। और वो 7 साल पहले की बात है, जब तो वो छोटी बच्ची ही होगी। लोगों को इतना तो दिमाग लगाना चाहिए। एक बोला, सही कहा तुमने, इस नजरिए से देखे तो ये सिर्फ अफवाह मात्र के कुछ नहीं है। वो किसी बड़ी गैंग का काम होगा और इस क्वीन ने उस बात का क्रेडिट ले लिया होगा। ऐसे वो क्वीन का मजाक उड़ा उड़ा कर हंस रहे थे। वो अभी हंस ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने के नजारे पर गई और उस दृश्य को देखकर उनकी रूह तक कांप गई। ऐसा उन सभी ने क्या देखा जिससे उनका डर से बुरा हाल हो गया। मिस क्वीन ने अकेले ही रातों 2 द रेड हंटर्स गैंग को खत्म कर दिया था। क्या ये बस एक अफवाह थी? अगर क्वीन ने उस रेड हंटर्स गैंग को खत्म नहीं किया तो फिर इसके पीछे कौन है? सच का पता करने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ नोवेल राइटर के साथ।